श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, नाना प्रकार के दुख संकट स्नेह आदि के विकार रूप जो ये समुद्र है, कौन है ये समुद्र? संसार समुद्र। इसके तरने के निमित्त इससे छूटने के निमित्त एक आत्मा धैर्य रूपी बेड़ा है। एक आत्मा ही ऐसा तत्व है जिसके जानने से संसार की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि अपना जो धैर्य है, क्या धैर्य है? उसके तरने के निमित्त एक अपना आप, तो अपना धैर्य रूपी बेड़ा है। ये एक धैर्य क्या है कि हमोने शनै शनै उपरमेद बुद्धिया धृति गृहीतया, संसार के विषयों से उपरामता को प्राप्त हो जाए। बुद्धिया धृति गृहीतया, गृहीत्वा, बुद्धि के द्वारा धैर्य धारण करें। क्योंकि धैर्य के बगैर कैसे बात बनेगी? किसी काम में उन्नति करता है तो कोई कुछ करता, सबकी तरफ मन जाता, काश मैं भी होता, काश मैं भी होता, ऐसा तो इससे बात तो नहीं बनेगी ना। इसलिए हमों बुद्धि में धैर्य धारण करके वैराग वृत्ति को जीवित रखना है। तो बुद्धिया धृति गृहीतया, गृहीत्वा क्या कहते हैं? बुद्धि को संग लेकर के कैसी बुद्धि होनी चाहिए? धैर्यशाली बुद्धि। तो अपना धैर्य रूपी बेड़ा है किससे पार करने के लिए? संसार समुद्र को पार करने के लिए, या संसार से तरने के लिए, अथवा मुक्ति पाने के लिए। और कोई उपाय नहीं। सो धैर्य क्या है? धैर्य के विषय में बताते हैं कि दृश्य जगत से तो वैराग करें। तो अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। दृश्य जगत से बारंबार इसके पद पदार्थों में दोष दृष्टि का आश्रय करके बारंबार दृश्य पदार्थों से हमने वैराग करना है, इनकी प्रति राग बुद्धि को खत्म कर देना है। और सतशास्त्र का विचार, बारंबार सतशास्त्र का विचार करना। कस्तुम को हम, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, संसार क्या है, माया क्या है, जगत क्या है, इस प्रकार से नाना प्रकार का जो शास्त्र विषयक विचार है, इसे हमें करते रहना चाहिए। दृश्य जगत से वैराग और सतशास्त्र का विचार, इन श्रेष्ठ गुणों के अभ्यास से आत्म पद की प्राप्ति होती है। दृश्य जगत से वैराग धारण करना, और सतशास्त्र कौन है? उपनिषद शास्त्र सतशास्त्र है। और गीता शास्त्र और ये भागवत शास्त्र, ऐसे शास्त्रों का हमें श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्यो आत्मा वारे द्रष्टव्या, आत्मा को जानना चाहिए, समझना चाहिए। कैसे करें? तो बोले श्रोतव्यो, श्रवण करो। श्रवण किया, बोले ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, तो बोले मंतव्यो, मनन करो। और मनन करने के बाद में देहाभिमान से फिर भी छुटकारा नहीं मिलता है, तो आत्माकार सजातीय वृत्तियों का बारंबार प्रवाहीकरण करना। तो ऐसा करने से इसको निदिध्यासन बोलते हैं। आत्मा वारे दृष्टव्या, आत्मा का दर्शन करना चाहिए, जानना चाहिए। कैसे जाने? बोले श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासतव्या, आत्मा का श्रवण करे, मनन करे और निदिध्यासन करे। ऐसा करने से आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाती है। तात्पर्य के निर्णय पूर्वक आत्मा का श्रवण होना चाहिए। क्या तात्पर्य का निर्णय? कि चाहे साकार उपासना का वर्णन चल रहा हो, चाहे कर्म का चल रहा हो,
चाहे भक्ति का चल रहा हो, सबका प्रयोजन एक अद्वैत आत्मा को समझाने में ही है, एक अद्वैत आत्मा की स्थिति प्राप्त कर लेने में ही है सबका निश्चय। ऐसा धारण करना चाहिए। दृश्य जगत से वैराग और सतशास्त्र का बारंबार विचार कर। बाहर के दृश्य जैसे ही कोई श्रेष्ठ चीज आए, गाड़ी है, मकान, दुकान, तो सबके प्रति मिथ्यात्व का निश्चय करें, उनमें दोष देखें कि भाई गाड़ी भी कल को नहीं रहेगी, इससे बाद अच्छी गाड़ी कोई लाके खड़े हो जाए तो तुम्हारी में इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। बोला लगता है हम तो इसके पीछे रह गए। तो धन कम हो जाए, धन बढ़ जाए तो रखवारी की चिंता, चोर उचक्की होने की भय रहता है। हाँ, तो क्या है, बारंबार धन का दोष, जवानी का दोष और नाना प्रकार के पद पदार्थों में तरह तरह के विकारों का निवास रहता है। उनका विचार करके इनसे अपने को दूर कर लेना। दूर कर लेने का मतलब इनकी आसक्ति से रहित बना लेना। काम तो करना ही पड़ेगा, इन्हीं में रहना है। बहुत धन तो ठीक नहीं बताया गया, पर धन नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई। दरिद्रता जैसा दुख नहीं है कोई दुनिया में, इसलिए दरिद्र कभी नहीं रहना चाहिए। मेहनत करके कमाओ, पर कमाना ही प्रयोजन है। हाँ, तो इतने में ही लगे रहना और बाकी कामों को ना करना। जैसे सतशास्त्र और साधु समागम ये चीज नहीं कर पा रहे, धर्म कर्म नहीं कर पा रहे। यदि धन का कमाई है और वो व्यर्थ के कामों में जा रही है तो काम क्रोध का बढ़ावा मिलेगा, ईर्ष्या द्वेष का बढ़ावा मिलेगा। और वैसे भी धन में अनेकों दोष बताए हैं। जहाँ धन धर्म के द्वारा मुक्ति भी देने में समर्थ है, वहीं धन के द्वारा धर्म करो, चित्त निर्मल होगा। निर्मल चित्त में आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन बैठ जाता है। और आत्मा ही वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही ऐसा दृढ़ बोध से हो जाता है। इसलिए धर्म से विरत, योग से ज्ञान, ये धर्म निष्काम भाव से यदि करोगे तो वैराग हो जाएगा, और फिर योग साधना करोगे तो बोध हो जाएगा। बोध से संसार सागर सूख जाता है। संसार सागर क्या है? देहाभिमान का गलित हो जाना। तुम्हारा यदि देहाभिमान गलित हो गया तो सारी दुनिया ही तुम्हारी नजर में नहीं के बराबर है, अस्तित्व विहीन है। अस्तित्व तो केवल एक आत्मा का है। देह और जगत जो है ये किसी समय नहीं थे और किसी समय आगे नहीं रहेंगे। वर्तमान में भी प्रतिक्षण इनमें बदलाव देखने में आता है। इसलिए हे राम जी, तरने के निमित्त एक अपना धैर्य रूपी बेड़ा है और कोई उपाय नहीं। वो धैर्य क्या है? जगत के पद पदार्थों से वैराग और सतशास्त्र का बारंबार विचार करना। गीता शास्त्र में कहा है 15वें अध्याय, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञान के लिए नित्य प्रतर कोशिश करते रहना चाहिए। हाँ, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, नित्य जैसे रोजाना रोटी खाते, रोजाना पानी पीते, ऐसे ही रोजाना अध्यात्म ज्ञान का श्रवण भी करना चाहिए। श्रवण किए हुए का मनन भी करते रहना चाहिए। जैसे गाय भैंसें घास खा लेती हैं, घास खाने के बाद जो रात में बैठती हैं तो रौंथाती हैं। हाँ, तो वो रौंथाते तो उसका मतलब है कि भाई जो घास जब खा रही तब उतना टेस्ट नहीं मिला, रौंथाने में ज्यादा टेस्ट मिल रहा होता है। ऐसे ही हम लोग सुन लें, और सुने हुए जो विचार हैं, जो उपनिषद के वाक्य हैं, गीता शास्त्र के, भागवत शास्त्र के जो उपाय, जो वाक्य हैं, उनका जब विचारते हैं तो रस अधिक आता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि आत्म पद का बारंबार अभ्यास करें। कैसे? सतशास्त्र के माध्यम से, श्रवण मनन निध्यासन के माध्यम से। इन श्रेष्ठ गुणों के अभ्यास से शीघ्र ही उसे आत्मपद की प्राप्ति होती है। वह आत्मपद कैसा है? त्रिलोकी के ऐश्वर्य रूपी रत्नों का भंडार है। न मालूम उस आत्मा में कितने ब्रह्मांड हैं। इसलिए ब्रह्मांड निकाया रोम रोम। अब भगवान के उसमें क्या, भगवान कौन है? परम ब्रह्म परमात्मा जो तुम्हारा आत्मा, यही भगवान है। और यही भगवान श्री कृष्ण है, यही भगवान राम है। राम सच्चिदानंद दिनेश वाला। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से स्थित, मैं आत्मा संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित हैं।
उस आत्म रूप समुद्र में अनंत ब्रह्मांड रूपी बुलबुले उठते और लीन होते रहते हैं। कैसा है ये? त्रिलोकी के ऐश्वर्य रूपी रत्नों का भंडार है। त्रिलोकी में जितना ऐश्वर्य है सब आत्मा से उत्पन्न हुआ है। जो त्रिलोकी के ऐश्वर्य से भी कैसा है? आत्मपद त्रिलोकी के ऐश्वर्य रूपी रत्नों का, एक नहीं त्रिलोकी, अनेकों त्रिलोकी। देखे ब्रह्मा विष्णु अनेका, अमित शक्ति एक ते एका, उमा रमा ब्रह्माणी देखी, तुलसीदास बाबा ने लिखा है। तो एक ब्रह्मांड थोड़ी, अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु रुद्र हैं। परंतु चैतन्य सत्ता आत्मा दूसरा नहीं है। इसी में सारे ब्रह्मांड रूपी रत्न, इन रत्नों का भंडार है आत्मा, जो त्रिलोकी के ऐश्वर्य से भी नहीं प्राप्त होता। त्रिलोकी का ऐश्वर्य मिल जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता। आत्मा की प्राप्ति होने पर ऐश्वर्य त्रिलोकी, अनंत त्रिलोकियों के आप आधार और अधिष्ठान बन सकते हैं। ये कैसा ऐश्वर्य है? आत्मपद का ऐश्वर्य त्रिलोकी के ऐश्वर्य से भी बढ़कर के है। ये आत्मपद बगैर श्रवण मनन निध्यासन यदि ना करो, त्रिलोकी के ऐश्वर्य के बदले लेना चाहो नहीं मिलेगा। इसके लिए तो इसको यदि प्राप्त करना है तो आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन करना ही होवेगा। इसीलिए यहाँ कहा हुआ है आत्मपद त्रिलोकी के ऐश्वर्य रूपी रत्नों का भंडार है, जो त्रिलोकी के ऐश्वर्य से भी प्राप्त नहीं होता। यह तो वैराग्येन तू कौन्ते अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। वह यह आत्मपद तो वैराग्य और विचार के द्वारा प्राप्त होता है, और फिर विचार जो किया है उसका अभ्यास करने से और चित्त को स्थिर करके उसी में आत्म संस्तम मना कृत्वा न किंचिदप चिंतयेत। शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीते आत्म संस्तम मना कृत्वा न किंचिदप चिंतयेत। जो विचार किया है, आत्मा का सजाती वृत्ति का जो प्रवाहीकरण किया है, जो जानने में आया उस सबका निषेध करने, जो जानने वाला सोहम अस्मि वो मैं हूं, ऐसा करके आत्म संस्तम मना पड़ता। इसी में स्थित हो जाओ, ना किंचित, फिर दूसरा चिंतन मत करो, इसी में स्थित हो जाओ, है और जानना पना मात्र। ये चीज कैसे प्राप्त होगी? संसार से जब तक वैराग नहीं हो गया तो ये आप निश्चय कर ही नहीं पाएंगे। आत्मा ही सर्वाधिष्ठान है, और जो अभिव्यक्ति है वो आत्मा की चमक है। अभिव्यक्ति कोई अलग आत्मा से है नहीं। जैसे मिट्टी में जो बर्तन की अभिव्यक्ति है, घड़ा कुल्हड़ आदि जो ये बर्तन है, ये मिट्टी की अभिव्यक्ति है। मिट्टी कुल्हड़ नहीं है, कुल्हड़ तो एक आकार है, घड़ा एक आकार है, परंतु इनके रूप में मिट्टी की ही अभिव्यक्ति है। ये वैराग और विचार और अभ्यास के द्वारा आत्मपद की प्राप्ति होती है। यह आत्मपद ही त्रिलोकी ब्रह्मा विष्णु रुद्र संयुक्त जो ये तीनों लोक हैं, ये तीनों लोक उसी की चमक है। जैसे अग्नि से विस्फुलिंग निकलते हैं, चिंगारियां निकलती हैं, ऐसी आत्मा में अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न और लीन होते रहते हैं। ऐसा आत्मपद बड़े धैर्य के साथ प्राप्त करना योग्य है। वह वैराग विचार और अभ्यास, संसार से वैराग, विचार करना, आत्मा अनात्मा का विचार करना, अभ्यास करना, आत्मा का जो श्रवण किया उसका अभ्यास करना है और अभेद का निश्चय करना है। फिर आत्मा का सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करके वृत्ति भाग को छोड़ करके है और जानना पना मात्र में चित्त को स्थिर कर देना। इसी को गीता में कहा आत्म संस्तम मना कृत्वा न किंचिदप चिंतयेत। आत्मा में मन को स्थापित करो, फिर दूसरी चीज नहीं सोचना, उसी में अपने आप को लीन कर दो। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। फिर क्या होगा? ये दृष्टा अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। जैसे बुलबुला पानी में लीन हो जावे, वैसे ही ये अंतर्यामी आत्मा में मन ये लीन हो जाता है। और मन ही तो जगत है, मन की ही अभिव्यक्ति तो इंद्रिय देह जगत आदि के रूप में हो रही है। जब तक मनुष्य जगत रूपी कोष में उपजता है, कोष माने खजाना, जब तक मनुष्य जगत कोष में उपजता है और मन तृष्णा रूपी ताप से रहित नहीं होता, तब तक कष्ट ही कष्ट है।
जब आत्मा के विवेक से मन पूर्ण होता है तब सब जगत अमृत रूप भासने लगता है। सारा जगत अमृत स्वरूप भासने लगता है, क्योंकि अमृत स्वरूप परमात्मा का ही आभास ये जगत है। जैसे गर्मी के समय में मृग मारीचिका सूर्य की किरणों, तेज सूर्य की किरणों की वजह से वो जलाभास दिखता है, जल का आभास होता है, जल होता नहीं है। हाँ, जैसे मृग मारीचिका में जल भासता है, ऐसे ही आत्मा में ये जगत भासता है। जैसे जूती के पहनने से, चमड़े का जूता पैर में पहन लिया तो सारी पृथ्वी चमड़े से ढक गई भला, ऐसे ही आपने अपने आप को आत्मा जाना, सारा जगत उसी आत्मा से उत्पन्न हुआ है, ऐसा श्रवण कर ही चुके हैं। इसलिए यही आत्मा सबकी सर्वधि साक्ष्य भूत। ये सारी बुद्धियों के पीछे जो सबका साक्षी है, ये आत्मा एक ही है, ऐसा बोध प्राप्त हो जाता है। ये ऐसे ही बात हुई जैसे जूती के पहनने से सारी पृथ्वी चमड़े से आवेष्टित हो जाती है, तैसे ही पूर्ण पद जब प्राप्त होता है तब उसकी इच्छा तृष्णा आदि का सदा सदा के लिए नाश हो जाता है और आत्म पद में स्थिति प्राप्त हो जाती है। और आज इतना ही।